इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग में फंसे इजराइल को अब बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी गाजा में युद्ध से जुड़े आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रविवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संभावित योजना को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गिरफ्तारी वारंट को रोकने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रही है। विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल है। इजराइल इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इजरायली रक्षा बल के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता ने शब्बात पर विदेश पत्रकारों के साथ विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल की मदद के बारे में जानकारी दी गई। इसे इजराइल की तरफ से आईसीसी के अभियान के जवाब में दी गई पहल के रूप में देखा गया है। और इसी बीच सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके अनुसार आईसीसी का प्रमुख ये आरोप होगा कि इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों को जानबूझकर भूखा रखा है। रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है और उनके प्रयास अमेरिका के किसी भी संपर्क या हस्तक्षेप के बिना किए जा रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बाद में कहा कि इस स्थिति में आईसीसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और हम इसकी जांच का समर्थन नहीं करते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इंग्लैंड में एसेक्स यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के लेक्चरर मैथ्यू गिल्लेट ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद व्यक्ति उन 120 से अधिक देशों की यात्रा नहीं कर पाएगा जो आईसीसी के सदस्य हैं। ऐसा करने पर उसके गिरफ्तार होने की संभावना होती है। आईसीसी के मेंबर्स में अधिकांश यूरोपीय देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। गिल्लेट ने कहा कि अगर इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है तो कुछ सहयोगी देश हथियारों की सप्लाई कम करने, राजनयिक यात्राओं को कम करने या फिर इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को बढ़ाने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने कल बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है, उन्होंने कहा कि अभी भी दक्षिणी गाजा शहर राफा पर इजरायल के नियोजित हमले की कोई योजना नहीं देखी है जो नागरिकों की रक्षा करेगी। उन्होंने दोहराया कि वाशिंगटन इस तरह के हमले का समर्थन नहीं कर सकता है। यानी अब एक तरफ तो कयास ये लग रहे हैं कि सीजफायर हो सकता है, युद्ध पर विराम लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।